हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ इस बुक के क्वेश्चनों का आपको सॉल्यूशन मिलेगा और मिलता रहेगा और एक एक क्वेश्चन आपके लिए इजी बनाया जाएगा। तो आज की वीडियो एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट हो रही है। चैप्टर नंबर 8 साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप। और साझेदारी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी और सिंपल और एक ही कॉन्सेप्ट में आपको सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखने के लिए मिलेगा। और वह कॉन्सेप्ट है हमारा लाभ बराबर पूंजी गुणा समय। केवल एक ही पॉइंट से, बस इसी पर आपको ध्यान रखना है। इससे ज्यादा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस इसी से आपको पार्टनरशिप के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलेगा। तो लाभ बराबर होता है पूंजी गुणा समय, या पूंजी गुणा समय बराबर होता है लाभ के, या पूंजी गुणा समय का रेशो बराबर होगा लाभ के रेशो के। बस इसी से मैं आपके सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बहुत सुंदर तरीके से, बहुत आसान तरीके से आपके लिए कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान, जैसे कि आप हमारा ये कॉन्सेप्ट भी जानते हैं। इस कॉन्सेप्ट की मदद से मैं इस पॉइंट से ही आपके सभी सॉल्यूशन मिलेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 टाइप फर्स्ट। देखिए, गिरी और कमल ने एक व्यवसाय में क्रमशः 5-7 के अनुपात में पूंजी निवेश की। देखो, एक बिजनेस में इन्होंने 5-7 के अनुपात में धन लगाया। ये पूंजी लगा दी इन्होंने 5-7 के अनुपात में। यदि व्यवसाय में कुल 1728 रुपये की धनराशि निवेश की गई। देखिए, दोनों के द्वारा कुल, ये जो संख्या है कुल का मतलब योग ही होता है यहाँ पर। तो कुल का मतलब योग ही होता है। कुल 1728 रुपये की धनराशि दोनों के द्वारा लगाई गई। तो गिरी का हिस्सा कितना था उस धनराशि में लगाया हुआ। तो देखिए, योग बराबर योग लगेगा और सिंपल तरीका आपके सामने। 1728 रुपये दोनों का योग है, तो इधर हमारा दोनों के रेशो का योग हो जाएगा, क्योंकि ये रेशो में धन लगाया हुआ है। तो रेशो का योग 7, 5, 12। क्लियर। अगर हम इससे इसको डिवाइड करते हैं तो एक रेशो की वैल्यू हमें मालूम हो जाती है कि एक रेशो की वैल्यू इतनी है। लेकिन हमसे पूछा है गिरी का हिस्सा। अब गिरी का हिस्सा है 5 के रेशो में, तो 5 से गुणा कर देंगे, गिरी का हिस्सा आ जाएगा। चलिए अब इसको हल करेंगे, आंसर आपके सामने आ गया। 12 × 12, 5 हो गए 52, 12 चौक 48, फिर 4 बच गए, फिर 48 हो गया, 12 चौक 48, ये कटिंग होगी 144 बार। अब 144 और 5 की गुणा करेंगे, हमारा हिस्सा आ जाएगा जो गिरी का हिस्सा था। देखिए, 5 चौक 20, 2 हासिल 14 पंजे 70, 2 72, ये आ गया 720 रुपया। ये आ गया 720 रुपया। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 720। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये हो गया 720। तो देखिए, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें भेजना। हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करके इन चीज़ों को और आसान बना के आपके सामने मैथ को इजी बनाकर लाएंगे, जिससे कि आपकी लाइफ बन जाए। आप मैथ को अच्छी तरीके से सीख के अपने एग्जाम में सफलता प्राप्त करें। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही ठट्टे दिमाग से बहुत अच्छे तरीके से एकाग्र होकर समझिए। आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल इजी आसान लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी मैथ को सीखने में। और मैथ में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, बिल्कुल खूंखार खतरनाक हो जाएंगे आप। चलिए, ए और बी क्रम से 30,000 रुपये और 24,000 रुपये की धनराशि 1 वर्ष के लिए लगाते हैं। देखिए, समय दिया है 1 वर्ष। अगर इनका समय 1 वर्ष दिया है या एक समान समय दिया है, तो समय लिखो या मत लिखो, क्योंकि रेशो में ये एक समान संख्याएं कट जाती है, चाहे वो धन की संख्या हो चाहे वो समय की संख्या हो। बट पहले हम 1-2 क्वेश्चनों में लिख के दिखाएंगे आपको, उसके बाद आपको मालूम हो जाएगा कि समय लिखना है या नहीं लिखना, क्योंकि रेशो में समान संख्याएं कट जाती है। चलिए, अब आप ये बात ध्यान रखना और हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। ए और बी क्रम से 30,000 और 24,000 रुपये की धनराशि लगाते हैं। देखिए, ए ने 30,000 रुपये का धन लगाया और बी ने 24,000 रुपये का धन लगाया। पूंजी तो लग गई, समय है 1, गुणा समय लगा दिया इन दोनों का। 1 साल तक इन्होंने धन लगाया।
यदि उन्हें 13,500 रुपये का लाभ हुआ, ये लाभ आ गया, लाभ एक साइड में लिख लेंगे 13,500 रुपये का लाभ। तो लाभ में बी का हिस्सा बताना इसका। अब बी का पूछ लो चाहे ए का पूछ लो, किसी का भी पूछ सकते हैं। तो देखो ये है, अब हम क्या करेंगे, एक साइड में हमारा लाभ हो गया और इसके बराबर हमें दूसरी साइड में पूंजी गुणा समय लिखना, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में चलना। तो पहले इनको छोटा कर लेंगे, 3 0 1 2 3 0 6 पंजे 30 6 चौक 24 1 से 1। देखो ये है वो 1 से 1। अगर आप समय हमेशा तब ही लिखना चाहिए जब समय अलग अलग आ जाए, जब समय अलग अलग आ जाए कि ए ने अपना धन 2 साल तक लगाया, बी ने अपना धन 1.5 माह तक लगाया या 1.5 वर्ष तक लगाया या 3 साल तक लगाया या 4 साल। जब समय अलग अलग आता है तब लिख लेना, और जब समय समान है वो तो कटेगा, लिखो मत लिखो मर्जी है। तो मैंने यहाँ एक बार लिख कर दिखाया आपको, उसके बाद अगर समय आएगा तो मैं डायरेक्ट लिखूँगा, आप ध्यान रखना। चलिए देख लीजिए, अब हमारा दोनों का, अब दोनों को जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि दोनों का कुल लाभ है, जो दोनों का कुल लाभ हुआ, कुल मिला लाभ दोनों को 13,500। ये तो योग बराबर योग के फॉर्मेट में हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। हम इन दोनों के पूंजी गुणा समय दोनों को जोड़ लेंगे, 5 और 4 9। क्लियर? तो हो गया इक्वल टू इक्वल यहाँ पर भी। चलिए 9 एकम 9, 4 बचेंगे, 9 पंजे 45 2 0, 1 रेशो की वैल्यू आ गई 1500। हमसे पूछा है लाभ में बी का हिस्सा। लाभ में 15 चौका 60, 15 चौका 60 2 0 6,000 रुपये। देखिए लाभ में बी का हिस्सा था 6,000 रुपये। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करेंगे बिल्कुल वही तरीका, लाभ बराबर पूंजी गुणा समय के अकॉर्डिंग। ए और बी एक व्यवसाय में क्रमशः 42,000 और 56,000 रुपये का निवेश करते हैं। ए और बी, ए ने 42,000 और बी ने 56,000। देखिए ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, शॉर्ट में इसलिए लिख दिया क्योंकि 3 0 और ये 3 0 दोनों की 3 0 रेशो में समान होने के कारण कट जाती है, ध्यान रखना। और इसको भी काटेंगे, देखिए इसको भी काटेंगे। 7 6 42 7 8 56 और 14 से कट जाएगा छोटा, ये 14 3 42 हो जाएगा, 14 चौका 56 छोटा हो गया। अब देखिए छोटा कर लिया ना मैंने ये। अब वर्ष के अंत में, अब देखो मैंने समय नहीं लिखा क्योंकि दोनों का समय एक समान है, वर्ष के अंत में कहा तो मैंने बताया था लिखो या मत लिखो एक ही बात है। तो देखिए इस तरीके से भी हम इन चीज़ों को आसान कर सकते हैं। लाभ बराबर पूंजी गुणा समय, ऐसे भी चीज़ें आसान हो जाएगी, कम लिखना होगा और आसान पड़ेगा। तो ये भी तरीका वही है, सेम देख लीजिए आप। तो वर्ष के अंत में उन्हें लाभ हुआ दोनों को, ये लाभ की वैल्यू आ गई 87,220 और ये दोनों का कुल लाभ है, तो यानी दोनों का कुल योग है। तो योग बराबर योग यही लगेगा सबसे ज़्यादा क्वेश्चनों में। तो हमारा कुल योग हो गया 4 और 3 7, 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 1 7 दूनी 14, 3 7 चौक 28, 7 6 42 और 0, ये कटिंग कर दी मैंने, ये 12,460। इसमें बी का हिस्सा पूछा तो बी में गुणा कर देंगे। अब देखिए बी का हिस्सा आ जाएगा 4 0 0, 4 6 24, 4 आ गया, 4 6 24 हासिल 2 और 4 चौक 16 2 18, 840। देखिए 840 इसमें आ रहा है और बस, और 12 चौक 48 और 1 49। लीजिए आ गया क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर।
अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, देखेंगे, बहुत सिंपल आसान। देखो यही है बस, लाभ बराबर पूंजी गुणा समय। अगर आपने ये 2-3 क्वेश्चन सीख लिए तो पूरे चैप्टर में आपको बस इसी तरीके के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखने के लिए मिलेगा और इस तरह आप आसानी से सीख जाओगे। इसमें कोई बर्डन वाली, टेंशन वाली बात नहीं है। पूरा मैथ आपके लिए ईजी है, आसान है, बिल्कुल सिंपल है। और ये तभी बनता है जब आप क्वेश्चन की लैंग्वेज और इस फॉर्मेट का यूज करोगे जो मैंने आपके सामने ये लिखा है, तभी ये आसान और इजी बनता है। और एक ही मेथड से आपके सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। सबसे आसान ये होता है क्योंकि बच्चों का माइंड इससे डिस्टर्ब नहीं होता, एक ही तरीका हर क्वेश्चन में चलता रहता है, चीज़ें बिल्कुल आसान और सरल हो जाती हैं। यही तरीका है जिससे हम आपके लिए मैथ आसान कर देते हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से सीखें और अपने जीवन में जो एग्ज़ाम देते हो उन हर एग्ज़ाम में आप सफल होंगे। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मोहन, मीना और माधव, 3 व्यक्ति है ये, मोहन, मीना और माधव। मोहन, मीना और माधव। चलिए देखिए, तीनों व्यक्तियों ने 3000, 2000 और 5000 रुपये का धन लगाया। 3, 2 और 5। देखो मैंने शॉर्ट में लिख दिया 3, 2, 5 का धन लगाया क्योंकि 3, 3 जीरो हटा दी मैंने, सिंपल लिख लिया। इससे आपके लिए लिखना भी और देखना समझना सारी चीज़ें आसान हो जाती है। एक साझेदारी में प्रवेश किया इन्होंने 5600 रुपये के वार्षिक लाभ में। इन तीनों को लाभ हुआ 5600 रुपये का, 5600 रुपये का लाभ हुआ। क्लियर है? तो लिख लीजिए तीनों का कुल लाभ 5600 रुपये है। तो हमारा कुल हो जाएगा 5 और 3, 2, 5, 10 हो गया ये। तो 1 की वैल्यू आ गई 560। ये रहा, 0 से 0 काटा, 1 वैल्यू की रेशो की वैल्यू आ गई 560। अब उनका हिस्सा बताना है, बस लीजिए, हो गया फिनिश। गुणा कर दीजिए पहले में 3 0 0, 3 6 18, 3 5 15, 1680। अब देखिए पहला ही देख लीजिए 1680। दूसरा इसमें गुणा करेंगे 0, 2 6 12, 2 5 10, 1120। अब देखिए कि 1680 1120 ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो फिर ये हो जाएगा 2800 हो जाएगा ये। तो देखिए तीनों का हिस्सा हमारा आ गया। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया है, आप देख सकते हैं, ऑप्शन बी इज राइट। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए बस इसी तरीके से, चाहे वो कितना ही टफ क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, इसी फॉर्मेट से होकर, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट से ही होकर गुजरेगा। उसी से उसका आंसर आना लाजमी है, 100% आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यवसाय में पी क्यू से आधा और क्यू आर से आधा निवेश करता है। देखिए जैसे जैसे इन्होंने लैंग्वेज बोली है उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन को लिखेंगे और 7000 रुपये मासिक लाभ में आर का हिस्सा हमें बताना। तो ये 3 बंदे हैं पी क्यू आर, पीछे से कंपेयर करते हुए लिखते हैं, ये चीजें आसान होती है। पी क्यू से आधा, या आगे से भी लिख लेते हैं अगर हम माइंड का यूज करें। अगर हम माइंड का यूज करें पी क्यू से आधा, यानी कि पी क्यू से आधा, तो ये 2 होगा, तो ये होगा हमारा 1, क्योंकि पी क्यू से आधा ऐसे भी यूज कर सकते हैं। पीछे से भी सवाल हल कर सकते हैं या आगे से भी कर सकते हैं, बस माइंड का खेल है इसमें, दिमाग लड़ाने का खेल है इसमें, बस और कुछ नहीं। और आगे बढ़ेंगे, क्यू आर से आधा, क्यू आर से आधा, तो 4 से आधा 2 हो जाएगा ये। तो हो गया, देखिए इजी, सरल और आसान हो गया हमारे लिए। और ये इनके धन का रेशो है और टोटल लाभ उन्हें मिला 7000 रुपये का, टोटल यानी कि कुल लाभ। तो हमारा कुल लाभ बराबर पूंजी गुणा समय कुल हो गया हमारा। अब देखिए हमारा कुल हो जाएगा 4 2 6 1 7, 1 की वैल्यू आ गई 1000 रुपया, 7 एकम 7, 7 से 1 काटेंगे, 1 की वैल्यू 7, 1000 रुपया फिनिश। आर का हिस्सा, आर का रेशो 4 है, 4000 रुपये मिलेंगे आर को। आर को लाभ में से 4000 रुपये मिलेंगे, क्यू को 2000, पी को 1000, टोटल हो गए 7000। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन डी इज राइट। बिल्कुल इजी, आसान और सिंपल होगा आपके लिए। अब देखो यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 6, ए बी सी 3 बंदे हैं, ए बी और सी
किसी व्यवसाय में 10,000, 12,000 और 15,000, तो 10, 12 और 15। क्लियर? सिंपल फॉर्मेट में लिखा मैंने, जीरो हटा देंगे, बताया था मैंने बार बार आपको। लिखने में आसानी होगी, कैलकुलेशन में भी आसानी होगी। और ये राशियाँ उन्होंने लगाई क्रम से 5, 6 और 9 महीने के लिए। इसने 5 माह तक, इसने 6 माह तक, इसने 9 माह तक। जैसे कि मैंने बताया था, अगर समय अलग अलग आ जाए तो समय को जरूर लिखते हैं, अगर समय एक समान आ जाए तो समय नहीं लिखना चाहिए। यही तो मैंने आपको बताया था। तो देखिए अभी जी हो गया, ये कितना वैल्यू हो गई? ये 10 पंजे 50, ये 12 छिक 72, और ये हो गया हमारा 15 नंबर 135। क्लियर है? अब देखिए वही तरीका जो मैंने आपको बताया है, हमें ये देखना पड़ता है कि वह संख्या किस फॉर्मेट में दी गई है, योग में, अंतर में, कम, अधिक, क्या दिया हुआ है। तो यहाँ से देखेंगे, यदि लाभ में एक का हिस्सा, केवल एक का हिस्सा है, ये टोटल लाभ नहीं है। अगर टोटल या कुल लाभ आए तो सभी के कुल से भाग करेंगे। अब यहाँ एक का हिस्सा है लाभ के रूप में 2500 रुपये, तो यहाँ एक के हिस्से को एक के अनुपातिक मान से ही हम भाग करेंगे, केवल एक है 50 से ही। तो यानी कि यहाँ एक रेशो की वैल्यू मालूम हो जाएगी कितनी है, 0 से 0, 5 पंजे 25, एक रेशो की वैल्यू है 50, एक रेशो की वैल्यू है 50। हमसे पूछा है कुल लाभ, तो कुल लाभ में सब जुड़ जाएंगे रेशो। कुल लाभ कितना होगा? देखिए कुल लाभ 5, 2, 7 हासिल है, कुछ भी नहीं लगा हासिल, 3 और 2, 3 और 7, 3, 10, 10, 5, 15 हासिल है 257 में मैंने 50 से गुणा किया, कुल लाभ आ जाएगा 0, 5 सत्ते 35 और 25 पंजे 125, 26, 27, 28, यह आ गया 12,850। यह आ गया 12,850। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन करेंगे सिंपल और आसान शब्दों में। पी क्यू आर संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। पी 6 माह के लिए 25,000 रुपये और क्यू 5 माह के लिए 44,000 रुपये और आर 3 माह के लिए 50,000 रुपये का निवेश करता है और 1,04,000 रुपये के लाभ में पी का हिस्सा हमें बताना है। तो सबसे पहले पी क्यू आर का धन लगाना है। कितना धन लगाया उन्होंने? पी क्यू आर, पी ने 6 माह तक 25,000 रुपये लगाए, क्यू ने 5 माह तक 44,000 रुपये लगाए, आर ने 3 माह तक 50,000 रुपये लगाए। इनको और छोटा करेंगे, 2 तिये 6 और 2 से काटा 22 और 2 से काटा 25। अब देखिए 5 से और छोटा हो जाएगा, 5, 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25, ये आ गया 15, 22 और 5 तिये 15। इस रेशो में हमारा धन लगा है, पूंजी गुणा समय के रेशो में। अब हमें मालूम करना है कि इन्हें 1,04,000 रुपये का लाभ हुआ और उसमें पी का हिस्सा बताना। तो इक्वल टू इक्वल करेंगे, 1,04,000 रुपये टोटल। हमारा टोटल हो गया कितना? ये हो गया हमारा 52 हो गया ये टोटल, और इसमें हमें पी का हिस्सा बताना, 15 से गुणा कर देंगे, पी का हिस्सा आ जाएगा 52 दूनी 104, 2,000 बार काटा ये, और 15 के बाद गुणा करेंगे 2,000 में, 3 0, 15 दूनी 30। ये आ गया हमारा पी का हिस्सा। पी का हिस्सा था 30,000 रुपये। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखो बिल्कुल आसान है, सरल है, डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप ध्यान दें तो ध्यान का ही खेल है, बस माइंड का ही खेल है। मैंने बार बार बताया है कि आप आसानी से एग्जाम में सफलता प्राप्त कर लोगे, बस माइंड का यूज करो अच्छी तरीके से। चलिए देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर आता है 8। 3 साझेदार ABC ने कुल धन लगाया 30,000 रुपये कुल, A, B और C ने। A को इसमें 20,400 रुपये का, B को 25,500 का, तो 20,400, 25,500, 2 2 जीरो हटा दी मैंने,
30,600, ये 2 जीरो हटा दी, इतना लिख दिया मैंने। ये लाभ हुआ। ए व सी द्वारा एक साथ कितनी राशि का निवेश किया। इसको हम और छोटा कर सकते हैं। 3 छंग 18, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 3 ढाई 30, 3 दूनी 6। देखिए कुल बराबर कुल करेंगे, ये हो गया 8 2 10 5 15, हासिल 1, 8 6 14, 1 15, हासिल 1, 255 हो गया टोटल। हमसे पूछा है ए व सी द्वारा कितना निवेश किया। ए व सी का टोटल 170 हो, गुणा कर देंगे इसमें, 0 से नहीं कटता। आप ऐसा करेंगे 17 से काटेंगे, 17 दाम 170 और 17 से इसे मैंने काटा 17 एकम 17 पंजे 85, 15 बार काट दिया। 15 दूनी 30 और 3 जीरो, ये देखिए हो गया बस हल। ए व सी ने एक साथ कितनी राशि लगाई। देखिए 2000 में 10 की गुणा करेंगे 20,000 रुपये आ जाएगा। ए प्लस सी ने जो राशि लगाई थी 20,000 रुपये की राशि लगाई। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल और आसान तरीके से किया जाएगा, जबकि ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये आपके लिए, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसको बहुत आसान और सरल शब्दों में किया जाएगा। देखो 3 पुरुषों ने 14 माह 8 माह और 7 माह की साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया और उनके लाभ का अनुपात 5 7 8 है, तो उनके द्वारा निवेश किए गए धन का अनुपात बताना। तो उनके द्वारा निवेश किए गए धन का अनुपात। अब देखिए आप, हमें लाभ भी दिया है, हमें समय भी दिया है। लाभ दिया, समय दिया, पूंजी पूछा है, पूंजी का अनुपात। तो पूंजी बराबर हो जाएगा ये लाभ बटे में समय, लाभ के बटे में समय लिख दीजिए, पूंजी का अनुपात आ जाएगा। देखो यहाँ से देख लीजिए, इसी से ही तो बन रहा है ये, यही तो है ये गेम। लाभ के बटे में समय कर दीजिए, पूंजी का आ जाएगा मान, और पूंजी का अनुपात पूछा है। तो देखिए लाभ हमारा कितना है 5 7 8। अब इनके बटे में अगर हमने समय लिख दिया, इसके बटे में समय 14, बटे में 8, बटे में 7, तो यहाँ पर पूंजी का रेशो आ जाएगा इनकी, ये जो कि हमसे पूछा है। देखिए कितना इजी हो गया। अब देखिए इनका सरल, ये फ्रैक्शन में हो गया रेशो। अब मैंने बताया था जब रेशो फ्रैक्शन में आ जाए तो उसे साधारण रेशो में बदल लेते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम लिया जाएगा इनका, 14 8 7 का एलसीएम आ गया 56। अब एलसीएम को बारी बारी इन्हीं से और इन्हीं से भाग करेंगे। देखो 14 चौका 56, 4 बार, 4 की गुणा ऊपर जाएगी, 4 पंजे 20, पहला रेशो आ गया। 8 सत्ती 56, 7 सत्ती 49, ये आ गया दूसरा रेशो। 7 अठी 56, 8 अठी 64, ये तीसरा रेशो, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। चेक कर लीजिए। देखिए बिल्कुल इजी, सरल और आसान आपके लिए ये रहा। तो उनके द्वारा लगाई गई पूंजी का अनुपात 20 49 64, 20 49 64, ऑप्शन ए इज राइट। चेक करिए आप, बिल्कुल इजी आसान होगा और आप भी आसानी से निकाल लेंगे क्वेश्चनों को। यहाँ पर आप ध्यान से समझे तो आप भी आसानी से हल कर दोगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ए बी सी ने 13,750, 16,250, 18,750 रुपये का निवेश करके कोई व्यवसाय शुरू किया। तो देखिए ए बी सी ने 13,750, 16,250 और 18,750, इसको छोटा कर लीजिए, 0 0 0 छोटा कर दिया मैंने। अब इसको मैंने 25 से डिवाइड किया, 25 से और छोटा हो जाएगा, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 25 छीके 150, 12 बचेंगे, 25 पंजे 125, 25 सत्ते 175 और 25 पंजे 125, छोटा हो गया। अब 5 से और छोटा हो जाएगा, 11, 5 से 13, 5 से 15। क्लियर है, ये हो गया इनके द्वारा निवेश किया गया धन का रेशो।
यदि उनके द्वारा प्राप्त लाभ में बी का हिस्सा दिया तो बी का हिस्सा, तो बी के हिस्से के बराबर बी का लाभ, ये अनुपात आएगा। कितना लाभ मिला उन्हें, बी को मिला ये 5200, यहाँ बी का है 13, देखिए हो गया ना इक्वल टू इक्वल। जब बी का हिस्सा है तो बी के हिस्से के साथ बी का अनुपात आएगा, ये यहाँ पर ये ना। तो एक साथ तीनों को प्राप्त कुल लाभ, तीनों का कुल कितना हो गया, जोड़ लेंगे इन्हें और गुणा कर देंगे, यहाँ तीनों का कुल आ जाएगा। ये हो गया 5 3 8 1 9, 1 2 3 39 होता है। अब हल करेंगे, 13 चौका 52, 412 कटा, गुणा करेंगे 2 0 ये 4 9 36, 3 4 12 3, 15,600 रुपया। चेक कर लीजिए 15,600 रुपया, ऑप्शन बी ए। देखिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो देखो आपके सामने एक ही मेथड यूज किया जा रहा है, इक्वल टू इक्वल, इक्वल टू इक्वल और लैंग्वेज। इसी से पूरा मैथ आसान और हर एक एक क्वेश्चन इजी होता है। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही सिंपल, आसान और इजी तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। और आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित, बहुत ही ज़बरदस्त सॉल्यूशन में आपको एक एक क्वेश्चन इस बुक का कंप्लीट कराया जाएगा। और ये बुक आपको पूरी कंप्लीट कराई जाएगी, हर एक एक चैप्टर, जितने भी चैप्टर इस बुक में हैं वे सभी कंप्लीट कराए जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे बनता है। 3 साझेदार किसी व्यवसाय में या व्यापार में लाभ को 8-7 के अनुपात में बांटते हैं और उनकी पूंजी को क्रमशः 7, 8 और 14 माह के लिए निवेश किया जाता है। उनकी पूंजी का अनुपात बताएं। देखिए पूंजी का अनुपात बताना है, बहुत सिंपल आसान है। पूंजी बराबर होता है लाभ बटे समय, नीचे लाभ के बटे में समय आ जाएगा, इससे हो जाएगा। तो देखिए लाभ कितना है हमारा, पहला 8, इसके बटे में समय आ गया 7, फिर दूसरा लाभ हो गया 7 ये, और इसका समय हो गया 8, फिर तीसरा लाभ हो गया 5 और इसका समय हो गया 14। क्लियर है। अब देखिए सीधा सीधा इसका एलसीएम बनता है हमारा 56। 56 को बारी बारी से भाग करेंगे, 7 8 56, 8 8 64, 8 7 56, 7 7 49, 14 चौका 56, 4 5 20। यह आ गया उनकी पूंजी का अनुपात। लीजिए बताइए, देखिए कितना इजी, कितना सरल, कितना प्यारा तरीका है आपके लिए और आसान तरीके से आप क्वेश्चन को इजी कर सकते हैं। और जब आप एग्ज़ाम देंगे और इस टाइप के कंसेप्ट, इस तरह की बातें आपके माइंड में सेट रहेगी तो कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। मैथ बिल्कुल इजी है, आसान है, बस इसमें लैंग्वेज और पॉइंटों को समझने का खेल है। इसमें न कि आप इतने ज़्यादा आप XY लगाए या कुछ भी इस तरह से मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। बस क्वेश्चन को समझे और उसको किस ईजी करके इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करें, आपका मैथ बिल्कुल ईजी आसान हो जाएगा। टफ नहीं है मैथ, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल ईजी है, आसान है। अपना डर निकाल दीजिए मैथ में से, मैथ कोई टफ नहीं है, बस इसमें माइंड और लैंग्वेज का खेल है। इसके अंदर इस खेल को सीख लीजिए बस। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12, ABC ने एक व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने 6 माह, 12 माह, 14 माह के लिए साझेदारी की और उनके लाभ का रेशो ये आ गया उनकी पूंजी का। देखिए सेम सवाल है तो यहाँ पर भी सेम वही मेथड यूज करेंगे, पूंजी का अनुपात बताना है। पूंजी बराबर होती है लाभ बटे समय। अब लाभ देखेंगे, लाभ ये रहा 5, पहले इनका लाभ लिख लीजिए 5 4 7। अब इनके बटे में समय लिख लीजिए, इसका 6, इसका बटे में 12 और इसका 14। ये अब इसमें एलसीएम 12 आ जाता है, वो 14 है ना, हाँ 14 है, 14 है इसमें। यहाँ पर 84 ले लीजिए, इसमें 84 एलसीएम ले लीजिए। चलिए 84 एलसीएम ले लिया मैंने, 6 से काटा मैंने, 14 6 84, 14 आएगा, 14 5 70, 12 7 84, 7 चौक 28, 14 6 84, 6 7 42। अब ये और आसान हो जाएगा, देखिए और आसान हो जाएगा। 7 दाई 70, 7 चौक 28,
14 से ही कट जाएगा ये। 14 पंजे 70, 14 दूनी 28, 14 तिये 42। 5 2 3 का रेशो है, देख लीजिए आ गया आंसर 5 2 3 का रेशो। या तो आप ऐसे कर लीजिए या आप इसको और छोटा कर सकते हैं। देखिए ऐसे, इसमें बड़ी डिजिट आ गई ना, आप इसको और छोटा कर सकते हैं। इनका रेशो छोटा हो जाएगा ये इनका रेशो वैसे अच्छा यही है, अच्छा यही है हमारे हिसाब से, अच्छा यही है, क्योंकि अगर इसको छोटा करेंगे वो भी जाएगा, लेकिन फिर भी अच्छा यही लग रहा है। देख लीजिए एक बार फिर 84 एलसीएम आ गया, 14 6 84, 14 पंजे 70 आ गया, 12 सत्ते 7 चौक 28 और 14 6 84 6 सत्ते 42। चलिए 14 पंजे 70, 14 दूनी 28 और 14 तिये 42। यह आ गया हमारा 5 2 3 का रेशो। तो 5 2 3 का रेशो आता है ऑप्शन ए, और इसमें हमारा ऑप्शन था ऑप्शन डी। तो बहुत आसान सिंपल हो जाते हैं क्वेश्चन, कोई टफ वाली बात नहीं है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, बहुत अच्छे तरीके से सीखिए इन्हें। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्यूशन बहुत ही आसान और सिंपल शब्दों में आपके सामने होगा। मनोज नवीन ने 5:6 के अनुपात में, देखिए मनोज और नवीन ने 5 व 6 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके एक साझेदारी व्यापार आरंभ किया। शेखर 6 माह बाद नवीन के समान, अब ये शेखर आ गया, 6 माह बाद नवीन के समान धनराशि निवेश करता है और 1 वर्ष के अंत में, 1 वर्ष का मतलब हो गया 12 महीने, ये 6 माह बाद आया तो आगे 6 माह तक ये धन रहेगा, इन दोनों का 12 माह तक धन रहेगा, क्योंकि 1 साल में 12 माह होते हैं। ये हो गया उनका पूंजी गुणा समय। जब पूंजी गुणा समय आ जाता है तो बराबर लाभ के आ जाता है ये। तो मनोज नवीन और शेखर के बीच लाभ का अनुपात बताए, तो ये हमारा लाभ का अनुपात बन जाता है। बस फिनिश हो गया क्वेश्चन, देख लीजिए। ये मैंने 12 कॉमन ले लिया यहाँ से, मतलब छोटा रेशो कटिंग के करने के लिए 12 ये 36 होगा, 12 3 36। देखिए अनुपात में लाने के लिए इसको छोटा कर लिया जाता है, 12 से काट कर मैंने इसे छोटा कर लिया, तो 5:6:3, तो उनके लाभों का अनुपात यानी उनके लाभ का अनुपात 5:6:3 है। बहुत आसान और सरल शब्दों में ऑप्शन ए इज राइट, 5:6:3। क्लियर, देख लीजिए क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम इसी टाइप से होगा, बिल्कुल सेम टाइप है। अगर आपने ये सवाल सीख लिया तो ये भी सेम इसी टाइप से है। दोनों क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएंगे, आप पर बर्डन नहीं होगा, बिल्कुल आसान है। देख लीजिए, अविनाश और भुवनेश ने 8 और 5 के अनुपात में धन लगाया और कुछ राशि का निवेश किया और एक साझा किया। राकेश 6 माह बाद, अब राकेश भी आ गया उनके साथ, लेकिन 6 माह बाद आया ये। उसने भुवनेश के समान राशि लगाई ये, और 1 वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात पूछ रहा है। तो आगे 6 माह तक रहेगा ये धन, इसका पूरा 12 माह तक, इसका भी पूरा 12 माह तक धन रहेगा, और ये हो जाएगा हमारा पूंजी गुणा समय। देखिए पूंजी गुणा समय बराबर होता है लाभ के। तो यहाँ पर इनके लाभ का रेशो पूछा है, देखिए यहाँ पर इनके लाभ का रेशो पूछा है। छोटा कर लीजिए आप, 6 कॉमन आ रहा है, 6 से 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, रेशो 5 दूनी 10 और 5, ये आ गया हमारा लाभ का रेशो 16:10:5 ऑप्शन डी इज राइट। चेक कर लीजिए, आपका आसान सवाल है, बिल्कुल इजी है, सरल है।
क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आसान और सिंपल करेंगे। अमूल और विवेक ने 6-5 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश किया। अमूल और विवेक ने 6-5 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश किया और एक साझेदारी व्यापार शुरू किया। राहुल 6 माह बाद, अब ये राहुल आ गया 6 माह बाद, विवेक के समान राशि निवेश करता है और उनके साथ जुड़ जाता है। वर्ष के अंत में तीनों के लाभ का अनुपात, देखिए इन्होंने पूरे वर्ष तक यानी 12 माह तक अपना धन लगाया दोनों ने, लेकिन ये इनके 6 माह बाद आया था, तो बाद के 6 माह तक इसका धन रहा। तो यहाँ पर ये लाभ का अनुपात आ जाएगा, क्योंकि पूंजी गुणा समय, पूंजी गुणा समय लाभ का अनुपात कहलाता है, लाभ आ जाएगा। तो उनके लाभ का अनुपात आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 6 कॉमन आ रहा है, 6 से 6 कटा, 6 दूनी 12, 6 से 6, अब ये आ गया हमारा 12, ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 5। 12, 10, 5 चेक कर लीजिए, 12, 10, 5 ऑप्शन सी, 12, 10, 5। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, 12, 10, 5 का लाभ का अनुपात मिला इन्हें 12, 10, 5। देखिए सिंपल आसान हो गया आपके सामने, क्वेश्चन टफ नहीं है, इजी है। अब ये वाला क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड टाइप का आ गया, यहाँ से टाइप नंबर 2 आरंभ होती है, टाइप नंबर 2। देखिए टाइप नंबर 2, अभी तक हमने टाइप 1 से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया था, अब टाइप नंबर 2 आरंभ होती है हमारी यहाँ से। अब देखिए इसमें क्या होगा, कुछ धन लगाया जाएगा, कुछ धन निकाल लिया जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे जैसे लैंग्वेज में बताया गया ऐसे ऐसे कर लीजिए क्वेश्चन फिनिश। ए बी सी ने क्रमशः, देखिए ए बी और सी ने 10,000 रुपये लगाए, बी ने 15, शॉर्टकट लिखा है 3 3 0 हटा दी, इसने 20,000 रुपये निवेश किया। क्लियर। 1 वर्ष बाद यानी कि इनका धन 1 वर्ष तक रहा, इसका भी धन 1 वर्ष तक रहा। 1 वर्ष बाद ए और बी में से प्रत्येक ने 5,000 रुपये अधिक निवेश किया। जितना पहले था उसमें 5,000 और जोड़ दिया, 15,000 हो गया। फिर इसने 5,000 और जोड़ दिया, उसमें 20,000 हो गया, क्योंकि 15 पहले था। और सी ने 1 वर्ष बाद क्या किया, 10,000 रुपये निकाल लिए, 20 थे 10 निकाल लिए, 10 रह गए। और आरंभ से 3 वर्ष बाद ABC के लाभ का अनुपात, 3 वर्ष तक उनका बिजनेस रहा, 1 वर्ष यहाँ तो 2 वर्ष तक ये धन रहा उनका, 2 वर्ष तक ये और 2 वर्ष तक ये धन रहा उनका। तो इस प्रकार 3 वर्ष का उन्हें लाभ बताना, तो लाभ बराबर होता है पूंजी गुणा समय। ये हमारा पूंजी समय है, तो यहाँ से हमें लाभ मिल जाएगा इनका। देखिए छोटा कर लेंगे इनको, चलिए ये हो गया 10, ये 15 दूनी 30, 10 40 हो गया, ये रेशो 15, 20 दूनी 40, 15 55 रेशो 10 दूनी 20 और 20 40। अब इसे और छोटा करेंगे, 5 से घटेगा 5 अठे 40, 5 से 11 और 5 अठे 40, तो ये आ गया 8 11 8। तो 8 11 8 का हमारा लाभ का अनुपात होगा इन्हें 8 11 8। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 और टाइप सेकंड के सवाल स्टार्ट हो गए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17, मोहन और सोहन ने एक साथ संपत्ति में, देखिए ये मोहन हो गया, ये सोहन हो गया, इन्होंने 6,000 रुपये और 8,000 रुपये का निवेश किया। क्लियर है। 6 माह बाद सोहन ने 6 माह बाद 6 महीने तक इसका धन रहा, अपनी राशि वापस ले ली इसने। 1 वर्ष के अंत में, 1 वर्ष में 12 महीने हो, तो इसने अपनी कोई राशि वापस नहीं ली मोहन ने। मोहन का धन पूरे 12 महीने तक रहा, अर्थात 1 वर्ष तक रहा। तो 1 वर्ष के अंत में मोहन और सोहन के द्वारा प्राप्त धन का अनुपात बताए, यानी कि लाभ का अनुपात बताए, तो ये लाभ का रेशो आ जाएगा, क्योंकि लाभ बराबर पूंजी गुणा समय, पूंजी गुणा समय है ये, तो बस आंसर आ जाएगा। देखिए ये है हमारा 8 6 48 और ये है 72, तो 24 से घट जाएगा, 24 × 72 और 24 दूनी 48, क्योंकि 12 6 72 हो जाएगा, तो 24 × 72 और 6 48, 24 दूनी 48, 24 इन दोनों को काट रहा है, तो 3 2 का रेशो आ जाएगा उनके लाभ का।
तो उनके लाभ का जो रेशो है वो 3:2 के अनुपात में है। ऑप्शन डी इज राइट। तो देख लीजिए आपके सामने बिल्कुल इजी और सरल हर एक एक क्वेश्चन होगा और कोई भी क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगेगा, बिल्कुल आसान बनाया जाएगा आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर आता है 18। रेनू और मार्टिन ने, देखिए रेनू और मार्टिन ने 1 मार्च 2019 को एक कंपनी शुरू की। उनके निवेश का अनुपात आ गया 5:4। ये उन्होंने धन लगाया 5:4 में। मार्टिन ने 15 माह बाद कंपनी छोड़ दी। मार्टिन का ये 15 महीने का बिजनेस रहा और 2 वर्ष के अंत में, अब 2 वर्ष देखिए, 2 वर्ष में 24 महीने होते हैं, तो इसने तो मात्र 15 महीने तक ही बिजनेस किया, लेकिन इसने तो पूरे 24 माह तक धन लगाया। रेनू ने, रेनू का पूरे 24 माह यानी कि 2 वर्ष तक धन लगा रहा। तो 2 वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ का अनुपात बताओ दोनों के लाभ का। तो यहाँ दोनों के लाभ का अनुपात आ जाएगा, छोटा करेंगे। देखिए ये है हमारा 15 चौक 60 और ये 24 पंजे 120 है। 24 पंजे 120, 15 चौक 60, 60 एकम 60 और 60 दूनी 120। देखिए 2:1 का अनुपात आ गया। तो 2:1 का अनुपात है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपके सामने हर एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके लिए इजी और सरल करके दिया जाएगा। हम आपके लिए इसीलिए ये कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं इक्वल टू इक्वल का। बहुत ही आसान और सरल तरीके से आपको मैथ के सॉल्यूशन मिलेंगे और आपका मैथ ज़बरदस्त और ख़तरनाक हो जाएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करेगा। बहुत ज़बरदस्त टैलेंट में आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी।